यही साथियों आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। काफी बड़ी अपडेट निकल के रही, 3 बहुत ही धमाकेदार अपडेट निकल के रही जिसका इफेक्ट हमें कल के मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। देखिए निफ्टी की वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी है कल के डेट में, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज यहाँ एफओएमसी और जीडीपी न्यूज का काफी बड़ा इंपैक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भले थोड़ी सी क्वांटिटी में है, लेकिन एफआईडीआई का जो डाटा निकल के आज का आ गया है और वो है दोनों तरफ से हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। यानी कि एफआई की अगर बात की जाए तो लगभग 8 करोड़ की बाइंग किया है और डीआई ने 1301 करोड़ की बाइंग किया है। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है आप सभी खुद समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव संकेत ही मान के चलना पड़ेगा मार्केट के लिए, ठीक है। भले ही छोटी क्वांटिटी में है लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ने, तो अब इससे एक आइडिया आप ये भी लगा सकते हैं कि मार्केट में जबरदस्त जो उछाल देखने को मिला और दूसरी चीज एफआई का लौटना देखने को मिला। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं मार्केट में हमें बॉटम लगभग ये कह सकते हैं 90% इतना तो मान ही सकते हैं कि बॉटम बन चुका है जो है मार्केट का। जो हमें रेगुलर करेक्शन देखने को मिलता था, रेगुलर मार्केट डाउन जाते हुए देखने को मिले, वो कहीं ना कहीं अब हम मान सकते हैं 90% की वो रुक गया है, स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो अब हरे निशान पर जैसे ही खुला शेयर बाजार और अडानी समूह का बयान आया उसके बाद में इनके स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दोस्तों जैसे ही यहां पर अडानी से रिलेटेड न्यूज आई कि इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया इनके समूह ने कि ऐसा लगाया गया सारी चीजें झूठी हैं, सारी चीजें को अफवाह बताते हुए इन्होंने जैसे ही बताया, हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और आप सब खुद यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, यानी कि 20-20% का लोअर सर्किट लगा, उसी तरीके से देखो यहां 20-20% का अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला है। यहां पर देख सकते हैं अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, इसमें 20-20% की तेजी देखने को मिली और बाकी सब में 10%, 11%, यानी कि पूरे स्टॉक में जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। और अब यहां पर थोड़ा सा बैक टेस्ट की अगर बात करें तो मैंने आप सबको आज के लिए यानी कि वेडनेसडे के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था कि इस जोन के बीच है, तब तक आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी और आप ट्रेड प्लान ना करें तो अच्छा है। और ये चीजें मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट कराई थी। तो 24,140 से 260 बताया था निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 52,000 से 52,300 बताया था। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे आज का जो है डाटा अगर देखेंगे यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो निफ्टी में हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो है 24,277, ठीक है, और लो देखने को मिला 145। यानी कि देख सकते हैं लगभग मार्केट में हमें लास्ट में तेजी देखने को मिली, लेकिन काफी देर तक देख सकते हैं किस रेंज पर जो मैंने आप सबको दिया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग 140 और 145, यानी कि बिल्कुल इसे 99% एक्यूरेसी मान के चल सकते हैं। यहां से मार्केट डाउन अप साइड में उठते हुए देखने को मिली। वहीं अगर 52,000 यहां पर बताया था बैंक निफ्टी के लिए, तो 52,019 तक 19 यानी कि +19 में ही रहा, 52,000 तक टच करने की कोशिश किया। और अप साइड की अगर बात की जाए तो 300 के ऊपर जब लास्ट में तेजी हुई, तो यहां पर जब लास्ट में तेजी हुई तब हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला और 354 हमें निफ्टी में हाई देखने को मिला और बैंक निफ्टी में हमें 444, यानी कि अप साइड में इस लेवल को जब ब्रेक किया है उसके बाद हमें छोटे क्वांटिटी में या कह सकते हैं छोटे पॉइंट की रेंज एक देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर चार्ट पर भी आप ये देख सकते हैं जो मैंने रेंज ड्रा किया था कि इस रेंज के बाहर मार्केट पूरे दिन हमें देखने को मिली है, इस रेंज के अंदर ही मूवमेंट करती रही और इसको जब लास्ट में ब्रेक किया है तो यहां पर मैंने रेजिस्टेंस रेंज एक ड्रा किया था कि यहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अगर आपने कल का चार्ट देखा होगा जब मैंने एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने एक जोन बताया था, इस जोन पर आपको अलर्ट रहना है और इस रेंज के ऊपर यहां तक का लेवल देखने को, और बिल्कुल इसको टच करके यहां से रिवर्स हो गई है, बिल्कुल इस लेवल को टच करके यहां से कितना जबरदस्त आप देख सकते हैं अच्छे से यहां पर कितना जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ ये चीजें हमें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं जो मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था। तो ये बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं, और यहां पर देखिए निफ्टी में भी जो मैंने आपको यहां पर देख सकते हैं रेड कलर का रेजिस्टेंस रेंज जो मैंने आप सबको ड्रा करके बताया था, यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट उसको टच करके 350 यहां पर मैंने आप सबको अच्छे से दे दिया था। यहां देख सकते हैं 350 बताया होता, जाके अभी कल की वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर पड़ी हुई है। जबरदस्त तरीके से कितना काम करते हुए देखने को मिली है, बिल्कुल टच करके और यहां पर रिवर्स होके फिर इस रेंज पर आके
मार्केट स्टेबल हो गई है। और ये सारी चीज़ें मैं आप सबको यहाँ पर टेलीग्राम पर भी अपडेट कराता था कि देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं बता दिया था कि देखो 300 और 500 के ऊपर कहीं भी जाए बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, केवल शांति से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त रेजिस्टेंस रेंज हमें देखने को रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था और मैंने आप सबको पहले ही अलर्ट कर दिया था। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं वो आप सबको मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद में लाइव मार्केट में भी जो भी डाटा निकल के आता है या कैसे क्या मार्केट वर्क कर रही है तो वो चीजें भी प्रोवाइड कर देता हूं। अब कल के लिए यानी कि थर्सडे मार्केट के लिए ये चीजें आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग जोन में इस लेवल को रखना है। देखिए नॉन ट्रेडिंग जोन से हमें ये फायदा मिलता है, मार्केट की डायरेक्शन हमें पकड़ में आती है, मार्केट का मोमेंटम, मार्केट किस साइड में जाने वाली है, मार्केट का ट्रेंड कह सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए 24,330 के ऊपर अगर निकलती है तो हम अप साइड का मोमेंटम लेके चलने वाले हैं। वहीं अगर 175 के नीचे आती है तो फिर हम अपना बियर्स का जो है कहीं ना कहीं मंदी साइड का ओवरऑल चीजें लेके चलने वाले हैं। और बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 52,180 के नीचे आती है तो फिर यहां पर हमें 52,000 तक मार्केट आते हुए देखने को मिलेगा। और 52,000 के नीचे अगर आ जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, तब फिर हम अपना अच्छा खासा लेवल डाउन साइड में देखेंगे। तो ये सारी चीजें आगे मैं आप सबको अभी अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें कवर करते हुए चल रहा हूं फटाफट। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब यहां पर देखिए 180 से 400 के बीच थोड़ा सा आपको वॉच करना है, ठीक है। यानी कि 400 के ऊपर अगर निकलती है तो हमें फिर बुल्स की एक्टिविटी ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। तो ये रेंज आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पोजिशनल डाटा आ गया है जो बहुत ही खतरनाक कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। अब ये तेजी साइड का है तो 24,277 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो 300 पर अगर आप देखेंगे तो 3,03,000 पोजीशन क्रिएट की गई है। 24,400 पर 2,13,000, 500 पर 4,03,000। अब ये इतना डाटा क्रिएट इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर देखिए कल निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए इतना खतरनाक और जबरदस्त डाटा हमें देखने को मिल रहा है। 24,600 की अगर बात किया जाए 2,30,000। अब यहां पर इसके कंपेयर में अगर आप पी साइड यानी मंदी साइड का डाटा देखेंगे तो 24,200 पर 2,87,000, फिर 2400 पर 1,83,000 और 24,000 पर 3,85,000। तो इससे क्या हमें ओवरव्यू निकल के आ रहा है, क्या चीजें निकल के आ रही है, ध्यान से समझिएगा। 500 पर 4,03,000 यानी कि एकदम तगड़ा रेजिस्टेंस यहां पर क्रिएट हुआ है, यानी कि मार्केट जबरदस्त यहां पर रेजिस्टेंस का जो है पूरा रूप धारण किए हुए है। बिल्कुल यहां पर अच्छा खासा सेलर कहीं ना कहीं यहां पर बैठे हुए हैं। 300 पर अगर आप देखेंगे तो 3,03,000 और इसी के एवज में यहां पर अगर देखेंगे 200 पर भी लगभग 3 लाख। अब 2,87,000 यानी कि कह सकते हैं ये तो मार्केट ओपनिंग में ही एडजस्टमेंट इसका हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर मार्केट ओपन होते ही, वैसे तो देखा जाए लगभग बराबर बराबर का डाटा है और 300 के करीब में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो अब गैप अप ओपनिंग होती है 300 के ऊपर निकलती है। और मैंने आप सबको लेवल भी बताया 330 से 350 अगर क्रॉस कर जाती है 24,350 24,330 तो फिर हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिलने वाली है और फिर ये 300 फिर मार्केट में सपोर्ट के रूप में काम करना शुरू कर देगा। और उधर अगर आप 200 की अगर बात किया जाए तो यहां पर 200 के नीचे अगर आती है तब फिर यहां पर देखिए ये डाटा कमजोर है तो हमें 100 तक बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है। हालांकि चार्ट पर कहां पर कैसा लेवल निकल के आ रहा है अभी आगे आप सबको समझाऊंगा। यहां पर मार्केट में जो चीजें क्रिएट हो रही, कहां पर कैसी पोजीशन बनी, तो उसे समझना काफी जरूरी है, ठीक है। और ये चीजें मैंने कल भी आप सबको बताई थी जो जबरदस्त तरीके से हमें वर्क करते हुए देखने को मिली है। शेयर बाजार में हमें चौतरफा तेजी देखने को मिली, लेकिन ये तेजी लास्ट मोमेंटम में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से 5 लाख करोड़ जो है जो इन्वेस्टर हैं उनके यानी कि पोर्टफोलियो में इतनी जबरदस्त बदलाव देखने को हमें मिला है। जो एक्सपर्ट व्यू हैं इनका कहना है कि देखिए 24,000 के आसपास स्थित हमें 50 EMA शॉर्ट टर्म में निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। बाजार में इस समय सतर्कता बनाए रखने हुए तेजी का रुझान बनाए रखने की सलाह है। देखो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लेकिन ओवरव्यू अपना तेजी साइड का लेके चलना है, ठीक है। सेंसेक्स पिछले 2 कार्यवारी सत्रों से 80,500 के पास रेजिस्टेंस का सामना करते हुए 80,200 के स्तर के अहम 50 EMA जोन के आसपास मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में इसके लिए 79,500 और 79,600 का जोन
शॉर्ट टर्म में सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल देखिए हमें करेक्शन तो छोटा मोटा देखने को मिलेगा, लेकिन हमें पूरा ओवरव्यू अपना कहीं ना कहीं तेजी साइड का अब हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के बाद बाजार दिखा सकता है अप साइड का मूव। बाजार पर राय देते हुए एंजल वन के ओशो कृष्ण ने कहा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज है और उसके बाद कल निफ्टी की एक्सपायरी है, लिहाजा एक दिन बाद बाजार साइडवे कारोबार करता हुआ दिख सकता है, इसलिए इसमें बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की रणनीति से ट्रेडिंग करनी चाहिए। परसों से हमें मार्केट में सिंगल साइड यानी कि अप साइड मूव देखने को मिल सकता है। इनका कहना है कि सिंपल सी अगर सरल भाषा में समझा जाए तो इनका कहना है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें दोनों मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद हमें फिर जो है कहीं ना कहीं तेजी साइड का जो है इंडिकेशन लेके चलना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में ऊंचे स्तरों पर सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं बार बार बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है बाजार और निफ्टी के लिए 23,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो इवेंट आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ग्लोबल बाजार की अगर बात किया जाए तो कल अमेरिकी बाजार फिर नए रिकॉर्ड पर पहुंचा था और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार दूसरे दिन यहां पर कैश मार्केट में खरीदारी देखी गई। बाजार में तेजी भी अच्छी रही, ऐसे में पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इजराइल हिजबुल्लाह में युद्ध विराम पर समझौता बाजार के लिए और पॉजिटिव हो सकता है। तो ये काफी बड़ी खबर थी जो ग्लोबल मार्केट से थी, और इंडिकेशन जो निकल के आ रहा है वो है ग्लोबल का पूरा पॉजिटिव, एफआई भी पॉजिटिव और डीआई को भी नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी हम पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है, यानी कि अभी का जो ट्रेंड है उसे हम न्यूट्रल ही लेके चलेंगे मार्केट में। ठीक है, तो अब यहां पर जो आईएमएफ है इसकी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जीडीपी को लेकर। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर कही अब ये नई बात, जाने दुनिया को लेकर क्या कहा। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य में आईएमएफ ने कहा कि लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि जो है 8.2% से घटकर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 6.5 से 7% रहने की उम्मीद है। लेकिन ये आईएमएफ एक कह सकते हैं सरकारी आंकड़ा निकल के आ रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये जो ग्रोथ है 6.5 और 7, हमें इससे भी नीचे जीडीपी ग्रोथ जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट पर एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। तो अभी तक दोस्तों ये डाटा आया नहीं है, जैसे आएगा इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। एफओएमसी मिनट का जो डाटा आने वाला है जिसका इंपैक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी सहित ऑल स्टॉक पर देखने को मिलने वाला है, और ये एक हाई इवेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये एक हाई इवेंट है और ये एक जो इनिशियल जॉबलेस है ये एक मीडियम इवेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं 27 नवंबर को ही आने वाला है। और दूसरी चीज यहां पर जीडीपी ग्रोथ जो है ये एक हाई इवेंट है मार्केट के लिए, तो इसमें जैसा मैंने आप सबको पहले बताया और अभी प्रीवियस में चीजें प्रोवाइड भी करा दिया कि देखो 6.50% एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि हमें इससे भी नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये एक हाई इवेंट है मार्केट के लिए, इसका इफेक्ट हमें मार्केट पर कह सकते हैं 70% से ऊपर इसका इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आज के लिए अगर बैक टेस्ट करें हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहां पर देख सकते हैं मार्केट जैसे ही तेजी साइड में गया पहला रेजिस्टेंस इसको कहां मिला, ध्यान से देखो पहला रेजिस्टेंस कहां मिला, 24,350। आज का हाई हमें देखने को मिला 24,354 और पहला हमें यही देखने को मिला 24,350। खुद समझ सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम करते हुए देखने को मिला है। क्योंकि मैंने आप सबको यहां पर जो ये चीजें प्रोवाइड करता हूं ये बहुत ही अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर कहां पर किस प्रकार का चीजें डाटा क्रिएट हो रहा है, कहां से क्या चीजें बनी है, कैसे क्या हुआ है, पूरा अच्छे से एनालिसिस करके अलग अलग टाइम फ्रेम पर हर तरीके से हर ट्रेंड को बना के, तो उसके बाद ये डाटा लेके आता हूं ताकि आसानी से इस चीज को मैं आप सबको प्रोवाइड करूं। और नेक्स्ट डे इसका बैक टेस्ट भी फटाफट करा देता हूं कि देखो ये कितने % काम करते हुए देखने को मिली। मान लीजिए 70% काम करते हुए देखने को मिली, 80%, 90%, 99% तक एक्यूरेसी देख सकते हैं आज का जो डाटा मैंने आप सबको दिया था। आप सबने टेलीग्राम पर भी सारी चीजें देखी होंगी। तो यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में क्या चीजें हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम आज की हाई की बात करें तो 444 देखने को मिला, कितना 52,444, और यहां पर मैंने क्या दिया है 450। तो अब 444 और 450
लगभग आप इसे खुद समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से ये रेंज फिर हमें वर्क करते हुए देखने को मिली। तो कल के लिए आप इसे नोट्स कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल के लिए निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 24,075 से 130, ये पहला सपोर्ट मिलने वाला है डाउन साइड में, और दूसरा मिलेगा 23,900 से 24,000। अगला रेजिस्टेंस मिलेगा अगर तेजी साइड में यहां पर तो 24,475 से 24,525, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आगे के लिए भी, कल के लिए भी है, और नेक्स्ट डे जब भी मार्केट में तेजी आएगी तो ये लेवल जरूर ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए 475 से 525 के बीच, इसको ब्रेक करने के बाद फिर हमें अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 600 से 640 के बीच में। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में 51,900 से 52,000, और दूसरा है 51,500 से 51,600। रेजिस्टेंस रेंज की बात किया जाए तो 52,450 से 52,550, और रेजिस्टेंस की दूसरे की बात किया जाए तो 52,850 से 950। तो ये ऐसे मैंने दोस्तों नहीं लिख दिया, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पर अब इन चीजों को मैं चार्ट पर बताऊं आपको तो वहां पर बहुत ही ज्यादा जो है थोड़ा खिचड़ी बन जाता है, तो इसलिए मैं ये सिंपल डाटा नोट करके एनालिसिस करके आप सबको प्रोवाइड कर देता हूं, और साथ में बैक टेस्ट भी करवा देता हूं नेक्स्ट डे कि देख लो किस तरीके से और कितने परसेंट वर्क करते हुए देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं चीजें मार्केट में निकल के आ रही है। यहां तक की अगर वीडियो देखी तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर और कल का ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंपल मैंने कल जिस तरीके से आप सबको बताया था, देख सकते हैं यहां पर सिंपल एक लेबल मैंने ड्रा किया हुआ है। अब अच्छे से समझिएगा, यहां से गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, यहां से गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये 350 को ब्रेक कर जाती है, वो भी मॉर्निंग टाइम में फर्स्ट हाफ में, देखिए टाइम को भी थोड़ा सा हमें लेके चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये फर्स्ट हाफ में या कह सकते हैं घंटे 2 घंटे में जब भी या ओपनिंग टाइम में ही 350 को ब्रेक कर जाती है, तब हम तेजी साइड में ठीक ठाक मोमेंटम देख सकते हैं। और यहां पर पहला लेवल हम 400 देखने वाले हैं, यानी कि पहला लेवल जो निकल के आ रहा है वो है कम क्वांटिटी का छोटी रेंज में 400, ठीक है। तो यहां से मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में 24,400 का लेवल हमें देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर ये यहां इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर अगला 450 तक हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर एक रेजिस्टेंस रेंज यहां से स्टार्ट हो जाती है, तो यहां पर काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अब भी हमें मार्केट में, जैसा कि मैंने एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बताया हमें दोनों ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को भी आपको माइंड में थोड़ा सा बिठा के चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन ट्रेडिंग जोन आपको माइंड में जरूर ध्यान रखना है, जिससे हम मार्केट को कहीं ना कहीं आप उसका ट्रेंड पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर मैं टेलीग्राम पर भी आप सबको जो भी चीजें होगी मार्केट से रिलेटेड वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब यहां पर देखिए मार्केट इस रेंज में अगर रहती है, इस रेंज में अगर रहती है तो यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि देखिए जब तक किसी रेंज को ब्रेक नहीं करती, जब तक कोई हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगी। जैसे आप सबने देखा आज कैसा था, हमें काफी देर साइडवेज के बाद में अप साइड का ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। तो वैसे ही अब यहां से एक चीज समझिएगा, यहां से मार्केट ओपन होने के बाद में 24,200 को ब्रेक करती है यहां पर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अपना पी साइड का कहीं ना कहीं पोजीशन इंडिकेशन मिलने पर बना सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इस रेंज पर भी और अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लेकिन अगर फ्रेश सीलिंग चाहिए तो 150-60 का जो लेवल है ये ब्रेक करना होगा इसको। अगर एकदम फ्रेश सेलिंग यानी कि ओवरऑल अच्छे से जो है डाउन ट्रेंड पकड़ना है तो इस रेंज को 150 को ब्रेक करना पड़ेगा, और 150-60 को ब्रेक करती है मार्केट तो फिर हमें यहां पर बहुत ही आसानी से 100 तक आते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि 24,100 तक आते हुए देखने को मिलेगी। और 100 ब्रेक करेगी तो सीधा यहां पर फिर हम अपना 24,000 का प्लान करके चलेंगे, ठीक है। 24,000 हमारा जो है पहला ट्रेड निकल के, अब 24,000 के नीचे कहीं भी जाए तो आपको ध्यान देना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 24,000 के इर्द गिर्द से, यानी कि 24,025-30 लेवल हो गया या फिर 950 के आसपास से, तो इस जोन से कहीं ना कहीं मार्केट को बुल्स पूरी ट्राई करेंगे ऊपर उठाने के लिए। तो यहां पर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है।
तो जहां पर लेवल मिलता है वहीं आपको लेवल बनाना है। कभी कभी बड़ी रेंज खुलती है मार्केट में और कभी छोटी लेवल। तो यहां पर देखिए इस समय थोड़ा सा छोटे छोटे लेवल ही आपको छोटी क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि अभी यहां पर हर तरफ दोनों साइड में मार्केट आप सब यहां पर सिंपल देख सकते हैं। कई दिनों से यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे ये 3 दिनों का है, यहां पर 3 दिनों से कहीं ना कहीं एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है। तो साइडवेज रहने पर भी तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होना है। कहीं ना कहीं हमें एक मोमेंटम की जरूरत होती है, और मोमेंटम तभी मिलता है, एक ट्रेंड तभी मिलता है जब एक लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग या रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है, तब हम जाके एक ट्रेंड को पकड़ पाते हैं। हालांकि स्कैल्पिंग अगर करने की बात है तो वो थोड़ी सी अलग बात हो जाती है कि आप सिंगल एक किसी कैंडल को पकड़ के स्कैल्पिंग कर लिए। तो आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो देखिए हम यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं और अच्छे से यहां पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। यहां से मार्केट का जो मोमेंटम हुआ है और रिवर्सल हमें देखने को मिला है, तो ये लाइन मैंने पहले से ही ड्रा किया हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है, यानी कि सिंपल इसमें भी आप देख सकते हैं इस रेंज के किसी भी साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने के बाद हम अपना लेवल पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां से मार्केट गैप अप ओपन कराती है और उसके बाद यहां पर सबसे पहले गैप अप ओपन होने के बाद भी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कहां पर? इस लेवल पर 450 से 550 के बीच में काफी ज्यादा अलर्ट होकर काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये 450 से 550 के लेवल को सस्टेन कर लेती है, इस लेवल को सस्टेन कर लेती है, तो यहां से एक बड़ी रेंज फिर खुलेगी और सिंपल हमें 700 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। और 700 को भी ब्रेक कर जाती है तो हम 800 तक का अपना टारगेट कहीं ना कहीं ले सकते हैं। इस लेवल तक मार्केट जाते हुए देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहां पर देखिए, अब जैसा मैंने आप सबको पहले बताया कि इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग करने के बाद भी आपको अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं कि यहां पर ये इसको ओपन किया तो, क्योंकि मार्केट में मैंने एक चीज और पहले बता दिया कि देखो हमें दोनों ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो छोटे पॉइंट के साथ गैप अप ओपन कराए, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर रिवर्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट चीजें पूरा ध्यान से समझते हुए मार्केट को लेके चलना है। अब यहां से एक चीज समझिएगा कि अगर ये मार्केट इसी रेंज में घुमा घुमा के रहती है तो किसी न किसी साइड इसको ब्रेक करना ही होगा। अब ये अगर यहां पर देखिए 52,000, तो सिंपल नॉन ट्रेडिंग जोन में मैंने आप सबको बताया है कि 52,180 के नीचे सेलिंग व्यू लेके चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस रेंज के नीचे अपना सेलिंग व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश सेलिंग चाहिए, ठीक है, जिसमें कम से कम रिस्क मिल सकता है, तो 52,000 के नीचे अगर आती है तो हमें एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है और फिर यहां पर 800 तक का हमें मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और इसको भी ब्रेक कर जाती है तो यहां पर फिर हमें 51,600 तक का लेवल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एक बड़ा मोमेंटम होगा तभी। इसके साथ आप सबको ये भी बता दूं कि ये सारी चीजें एक एजुकेशनल पर्पस से और एनालिसिस वीडियो है। तो आपको यहां पर जब भी आप ट्रेड बनाएं तो कम से कम 3 कंफर्मेशन के साथ अगर बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन, एक लेवल, एक चीज ब्रेक हुआ, अब आपको एक कैंडल से इंफॉर्मेशन मिल गया, एक कैंडल से इंडिकेशन मिला कि चलो भाई यहां पर एक हमें हैमर देखने को मिला, बाय कर लेते हैं, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, चलो सेल कर दे। इससे नहीं होगा। कम से कम 3 जो है कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, कैसे कहां लगाना है, किस कैंडल के लो पर हाई पर लगाना है, ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे आपको अपना स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट भी आपको साथ में ध्यान रखना है। कंफर्मेशन ठीक ठाक मिलती है फिर आप मार्केट में एंट्री करेंगे और बहुत ही धैर्य के साथ में, बहुत ही पेशेंस के साथ में, तभी आप अपना प्रॉफिट अच्छे से बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं फिर मार्केट में ऐसा नहीं, जो आपने अपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने अपने स्ट्रेटजी बनाई है, तो उसको फॉलो करिए ही करिए। आप मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी ना बदलिए, अब मार्केट के हिसाब से आप अपना माइंड सेटअप चेंज मत करिए। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।